क्या क्या रूप लिए अपनों ने, जाने क्या क्या रंग भरे, क्या क्या रूप लिए अपनों ने, क्या क्या रूप लिए अपनों ने, क्या क्या रूप लिए अपनों ने, जाने क्या क्या रंग भरे। अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में, अब तो फर्क नहीं लगता है अपनों और बेगानों में। जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में, जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में। अब तो कुछ कतरी है बाकी श्वासों के पैमाने में, अब तो कुछ कतरी है बाकी श्वासों के पैमाने में। जाने कितना जीवन पीछे। इस महफिल में आकर हमने, इस महफिल में आकर हम, इस दुनिया में आकर हमने ऐसा एक दस्तूर सुना। इस महफिल में आकर हमने ऐसा एक दस्तूर सुना। अकल की बातें करने वाले होंगे पागल खाने में, अकल की बातें करने वाले होंगे पागल खाने में। जाने कितना जीवन पीछे छूट गया न जाने में, जाने कितना जीवन पीछे। जन्म ज्यों ज्यों मृत्यु के निकट आता चला जाता है, त्यों त्यों वीरानगी उतरती चली जाती है। परंतु इस वीरानगी को किसी ने नेगेटिव रूप दिया, किसी ने पॉजिटिव रूप दिया, किसी ने इस वीरानगी को परमात्मा से जोड़ करके वीरता का आलम पैदा कर लिया, और किसी ने इस वीरानगी को शिकवे शिकायतों से भरकर की अपने सुख अपनी शांति के लिए दूसरों के द्वार पर भिखारी बन बन करके मरते हुए, दूसरे को गाली देता हुआ, दूसरे को अपमानित करता हुआ, दूसरे को शिकवा शिकायत करते हुए उस वीरानगी का आनंद ना ले सके। जो जो बुढ़ापा जीवन में आया बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। कितना अनुभवी अवस्था है वो, कितना अनुभव देगा, कितना अनुभव का पाठ पढ़ा गया है, कदम कदम पर तुझको शिक्षा दे गया जीवन। कितना सौंदर्य से ओतप्रोत है बुढ़ापा, कितना सौंदर्य रूप है।
अनुभव की सुंदरता से भरा हुआ है, परंतु हमने पार्कों में बैठा देखा, रोज गार्डन में देखा, लेक के शोर पर देखा, हमने जगह जगह बैठा रुलता बुढ़ापा देखा। पास्ट की बातें, पास्ट की कहानियां, पास्ट की तमाम प्राप्तियों का बखान सुनाता चला जा रहा, कोई सुनता भी नहीं। ना घर वाले सुनते, ना पार्क में बैठे दोस्त सुनते, सब एक दूसरे को सुना रहा है, सुनता कोई भी नहीं, सुनता कोई नहीं। क्या गजब का अनुभवी रूप इंसानी जिंदगी का था। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक श्वास प्रभु की ओर जुड़ता चला जाता था, सेवा में उतरता चला जाता था, धर्म में उतरता चला जाता था, निष्कामता की भूमि निर्मित करता चला जाता था और स्वयं भी सुखी रहता था। सदैव सत्संग में रहता हुआ, दूसरों की सेवा में रत, अपने भीतर की साधना में उतरा हुआ जीवन, गजब का बुढ़ापा। जिसने संसार का अनुभव ले लिया, उस पास्ट को विदा किया, फ्यूचर की परवाह नहीं, वर्तमान में जीना सीखा। सत्संग में बैठ बैठ वर्तमान का गीत गूंजा और बुढ़ापा अगले जन्म की तैयारी नहीं कर रहा, बुढ़ापा सदा सदा के लिए आवागमन के चक्कर से आजाद होने की तैयारी कर रहा है। वो मुर्शिद के द्वार पर, सदगुरु के द्वार पर, सत्संग के द्वार पर, सेवा भावना के द्वार पर, भक्ति के द्वार पर, भीतर की खोज व तलाश के दर पर अपना अगला जन्म नहीं संवार रहा है, बल्कि जन्म मरण का चक्कर ही काट रहा है। वो सदा के लिए परम स्वतंत्रता की गोदी में उतरने की तैयारी करता है। कितना रुल रहा है आज का बुढ़ापा और बचपन। कहां 5-6 वर्ष की आयु तक संस्कारों भरी जिंदगी होनी चाहिए थी, संस्कार ही संस्कार बच्चे में पड़ने चाहिए थे, उसको स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रखा जाना चाहिए था। मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच जहां जिंदगी के प्रति मिलती है, उस रिचनेस में, उस स्पिरिचुअलिटी के द्वार पर पोसा जाना चाहिए था। परंतु आज तो 2 वर्ष का बालक स्कूल में भेज दिया जाता है। बच्चे को क्या मिल रहा है आज? आज जितना बचपन दरिद्र है, जितना बुढ़ापा दरिद्र है इस धरती पर, उतनी दरिद्रता तो कहीं नहीं देखा। 2 स्थितियां आज देश की कितनी गरीबी में उतरी हैं, कितनी दरिद्रता में उतरी हैं। न संस्कार है बच्चे के पास और न सहन शक्ति, सहनशीलता का भंडार है बुढ़ापे के पास। ना अपना अनुभव का ही कोई आनंद ले रहा है बुढ़ापा, और ना ही अनुभवी इंसान की प्रेजेंस का फायदा उठा रहा है बचपन। दोनों ओर से वंचित है। जीवन के 2 महान पहलू एक दूसरे से वंचित है। धन्य धन्य है वो जीवन जो जागकर किया जाता है। जागा जागा जीवन दुनिया के बड़े बड़े लर्नड पर्सनालिटीज को भी मात कर देता है। जागा जीवन एकमात्र तेरी संपदा है। अपने भीतर जाग करके जीना बहुत सहज, बहुत सरल। अरे अपने ही भीतर के अंधेरों को दूर करना क्या मुश्किल हो सकता है। हम बाहर के अंधेरों को दूर करने में लगे हैं 24 घंटे, किंतु भीतर का अंधेरा दूर नहीं कर पा रहा है। ये कितना बड़ा एक श्राप, एक कर्स का रूप उतरता है। बाहर हम वरदान क्या उतारेंगे जब अपने भीतर ही श्राप उतर रहा है। जब अपने भीतर अंधेरा है तो बाहर के अंधेरों को हम क्या दूर कर रहे हैं? कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हम पहले भीतर के अंधेरों को दूर करके तब बाहर के अंधेरों को दूर करें। यही एकमात्र जिंदगी का क्रम है जिसके अंदर हमने उतरना है और इस धरती को स्वर्गमय वैकुंठमय बना लेना है, जहां एक एक इंसान की कदर हो। भारत की तमाम पॉल्यूशन उस दिन दूर हो जाएगी जिस दिन हम करुणाजनक बनेंगे। उस दिन इस धरती के ऊपर कोई गरीब नहीं रह पाएगा, ना भीतर ना बाहर। बाहर की गरीबी बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा अपमान है, भारतीय संस्कृति पर लानत है। बाहर की गरीबी
और भीतर की गरीबी तो और भी ज्यादा अभिशाप है, भारतीय संस्कृति पर कलंक है। दोनों ओर की सजगता तुम इस मेडिटेशन से प्राप्त करना, जो तुम्हारी संस्कृति का एसेंस है। अपना कल्याण करके कदम उठाना, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। हर कदम कल्याणकारी होगा और फिर तू अपनी शक्ति से कल्याण पैदा करेगा। अपनी शक्ति से तू मंगलमय एटमॉस्फेयर पैदा करेगा। तुझे किसी द्वार पर जाकर के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पास अपनी शक्ति होगी, अपना वैभव होगा, अपनी बादशाही होगी। क्योंकि दूसरों पर निर्भर रह करके क्रांति नहीं आ सकती। क्रांति अपने कदमों से आती है, अपने कदमों से।